मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और फिर बन गए मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार की यह सधी हुई चाल है जिसमें वो पूरी तरह से माहिर हैं और कई बार पाला बदलकर इधर से उधर से इधर वो जाते रहे हैं। लेकिन 2024 की राजनीति में नीतीश कुमार की आज के इस दस्तक ने एक बड़ा संकेत दे दिया है। वही नीतीश कुमार जो कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन को लगातार जिताने का दावा कर रहे थे, अब वो एनडीए में शामिल हो गए और एनडीए में शामिल होने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़े, 40 की 40 सीटें जीतने की हुंकार भरी और इसी के साथ ये भी कह दिया कि अब की बार कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिहार को लेकर आगे जाने की पूरी कवायद एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के साथ वो मिलकर करेंगे। वही सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा। जिस इंडिया गठबंधन की नींव इसी पटना में पड़ी थी, क्या उसी इंडिया गठबंधन की दीवार को पूरी तरह से दरका दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो छुट्टी मिल गई, फिर यहाँ पे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। नई पारी है तो नया वादा है। वैसे एक मशहूर गाने की लाइन है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। लेकिन कुछ घंटों के अंदर जैसा बिहार में बदला है, ऐसे भी मंजर बदलता होगा, ये भी किसने सोचा था। जी एनडीए में वापस आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। नीतीश तो 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर बिहार की गद्दी पर काबिज हैं, लेकिन वो जिस गठबंधन इंडिया के सूत्रधार थे, शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे, अब उसका क्या होगा। इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए कोशिश पहले से चली थी, ये आज उजागर हो गया। जब क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेता, जो एक दिन 2 दिन में ही होने वाला है, पहले ही वो बात किए होंगे, पहले ही कंडीशन रखा होगा, तभी तो ये होगा। तो ये जो है आज तक हमको डार्क में रखे। नीतीश कुमार आते जाते रहते हैं। अभी अयोध्या में राम है तो बिहार में पलटू राम है। हाँ, ये 2 राम की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। अब पलटू राम तो बोले तो बीजेपी को बोलना चाहिए कि बीजेपी का ये कहना था। बिहार में अब न इंडिया गठबंधन है न महागठबंधन। बिहार में अब एनडीए का राज है। आम चुनाव में लोकसभा की 40 सीटों का समीकरण निश्चित तौर पर बदलेगा, लेकिन देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा राजनीति का नया विमर्श है। लेकिन राजनीति है किस लिए? मैं अक्सर सोचता हूँ राजनीति सत्ता उपार्जन के लिए है, ताकि आप अपने कामों को कर सके या जो आपका एजेंडा है उसको पूरा कर सके। और राजनीति में अगर सत्ता की जरूरत है तो यहाँ पे नीतीश कुमार की एक तारीफ तो करनी पड़ेगी कि वो सबसे तीसरे नंबर का दल होने के बावजूद उन्होंने अपनी अपरिहार्यता, अपनी आवश्यकता को बनाए रखा है और वो जिधर जाते हैं उधर पलड़ा झुक जाता है। तो अब आरजेडी और बीजेपी 2 अलग एक्सट्रीम, 2 धुर हैं। बाकी कई लोग हैं जो बीच में इधर उधर होते रहते हैं, चाहे बाजी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो।
अब अगर हाल की हलचल को देखा और समझा जाए तो एक तस्वीर राष्ट्रीय राजनीति की बनती है। अभी नीतीश लौट आए, सूत्रधार नीतीश ही साथ छोड़ गए। कुछ दिन पहले कर्नाटक में जगदीश शेट्टार लौटे, पश्चिम बंगाल में ममता अलग अलग, चंद्रबाबू नायडू के लौटने की खबरें हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पकड़ी अलग राह। कई राज्यों में साथी छोड़ सकते हैं साथ। नीतीश के पलटने से गठबंधन के साथी नाराज हैं, तो नीतीश भी गठबंधन की गतिविधियों को लेकर बेहद नाराज हैं। कि हमको लगा हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी। यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे। कम से कम इंडिया गठबंधन में हम सब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी को मौका मिलेगा, कोई न कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। अब नीतीश एनडीए में हैं तो विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और कई सवाल भी, जिनका जवाब गठबंधन के लिए ढूंढना आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल, विपक्षी एकता क्यों टूटी? विपक्षी एकता बिखरी तो इसका कौन जिम्मेदार? बिखरा गठबंधन मोदी को चुनौती दे पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी? देश संविधान से चलता है और हर एक को चुनाव में किसके साथ जाना है ये उसका अंतर्गत मामला है, और कांग्रेस और तेजस्वी यादव पूरी ताकत से बिहार में लड़ेंगे। जाते जाते टिप्पणी करके गए हैं कि इंडिया ब्लॉक में ठीक नहीं चल रहा था, नॉट वर्किंग आउट, इस तरह की भाषा कर रहे हैं नीतीश कुमार। ठीक है, वो इस देश के वरिष्ठ नेता है, उम्र में भी हम सबसे बड़े हैं, अनुभव में भी हमसे बड़े हैं, तो ऐसे वरिष्ठ नेता के बारे में कुछ टिप्पणी करनी ये मेरी संस्कृति नहीं है। लेकिन जो भी हमने जितने दिन हम सब ने काम अच्छा किया वो काम अच्छा ही रहा। उन्होंने भी इंडिया में पहली मीटिंग पटना में होस्ट की थी, वो तहे दिल से हम उनकी आभार है, लेकिन बाकी का इंडिया ब्लॉक साथ ही रहेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए बना था, जिसकी आधारशिला नीतीश ने रखी थी। अब नीतीश ही गठबंधन से बाहर हैं, तो गठबंधन अब कितना बचा है? जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे ये अलायंस चलने वाला नहीं है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। बीजेपी का लक्ष्य है 400 से ज्यादा सीटें। बिहार में जो आज समीकरण बना है, उसी समीकरण के आधार पर एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थीं। इंडिया गठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़ते तो बीजेपी के लिए मुश्किल होना तय था। लेकिन अब फिर वही कहानी है। नीतीश और बीजेपी की दोस्ती पुरानी है, आज तक। आरजेडी के साथ उनका गठबंधन तकरीबन 17 महीने तक चला, जबकि इंडिया गठबंधन में तकरीबन 7 महीने तक वो रहे। लेकिन नीतीश कुमार ने पूरी तरह से यू टर्न देकर बिहार की राजनीति को नई धार और रफ्तार देने का काम जरूर कर दिया है। नीतीश कुमार, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। अब नीतीश जी आ गए हैं स्वाभाविक जगह, इसलिए यहाँ सब कुछ ठीक है, ठीक रहेगा। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। आधे घंटे के समारोह में समर्थन विरोध के मापदंड बदल गए, सियासत बदल गई, साथी बदल गए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जानिए। कभी जीते जी वापस बीजेपी के साथ न जाने की कसम थी, लेकिन अब फिर हाथों में हाथ हैं। सत्ता की राह पर जेडीयू बीजेपी साथ साथ हैं।
फिर से जो मैंडेट मिला था नीतीश कुमार जी को, जो हुकूमत मिली थी उसमें बीजेपी जेडीयू को गठबंधन को बहुमत मिला था। आज बीजेपी जेडीयू का गठबंधन फिर से जो नजर लग गई थी वो वापस आ गया है और ये जनता का मैंडेट यही था कि हम सरकार में रहें, तो हम लोग सरकार में आ गए हैं फिर से नीतीश कुमार जी की क़यादत में। पदस्थापन का खेल नहीं हो पाया जिसे राजस्व विभाग में करने की कोशिश की थी। अंडरहैंड डीलिंग नहीं हुआ, तो ये डीलिंग नहीं होगा तो हम राजनीति का डील करते हैं, हम धन कमाने का डील नहीं करते हैं। हमने रास्ता खोजा कि गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं, अगर करोगे तो रास्ता नापो। कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। बदलाव में किसका स्वार्थ है, किसका त्याग, किसकी चाल और किसकी मात। लेकिन जो दिख रहा है वो ये कि सुशासन बाबू फिर से बीजेपी के साथ सत्ता की विकास यात्रा पर निकल पड़े हैं। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। फिर यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। नीतीश लौट आए हैं तो एनडीए में खुशी है, आरजेडी में सन्नाटा है, विपक्षी दलों में अफसोस है। लेकिन एक सवाल अब भी सबके मन में है कि क्या ये नीतीश कुमार का आखिरी यू टर्न है या पिक्चर अभी बाकी है। फॉर्मेशन फिर बदलेगा, इसको भी लीक कर देगा। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। कौन कहा? पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो महागठबंधन और भाजपा बना है इसमें अगला चुनाव नहीं होगा, ऑलरेडी टूट गया। फिर अभी घोषणा कर देता हूँ, ये भी टिकने वाला नहीं है। बिहार को बदलने के नाम पर सुशासन बाबू ने साथी तो बदल डाला, लेकिन इस साथ से वाकई क्या बदल सकता है? इसके जवाब में सत्ता के गुणसूत्र छुपे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी एक साथ थे, तब इस गठबंधन ने 32 सीट जीती थी और 37.97% वोट शेयर हासिल किया था। जेडीयू 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 20 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अकेले चुनावी मैदान में उतरी। 16.04% वोट शेयर के साथ सीटें मिली सिर्फ 2। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39.41% वोट शेयर के साथ 31 सीटें हासिल हुईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू फिर एनडीए के साथ आई। राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी के खाते में 6 सीटें गई थीं। एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली और वोट शेयर रहा 54.34%। अब नीतीश मंत्रिमंडल की एक मौजूदा तस्वीर देखिए और समझिए कि तीर कहां है और निशाना कहां-कहां। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में 2 कुर्मी और 2 भूमिहार नेता शामिल हैं। इसके साथ एक यादव, एक राजपूत, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा और एक महादलित को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में 3% के करीब है। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी कोइरी, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार हैं। बीते साल हुए जातीय सर्वे के अनुसार प्रदेश में कोइरी आबादी 4.21%, जबकि भूमिहार भी 3% ही हैं। भूमिहार समाज से आने वाले विजय कुमार चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नए मंत्रिमंडल के जरिए 14% से ज्यादा आबादी वाले यादव वोटों को भी साधने की कोशिश हुई है। विजेंद्र यादव को भी नीतीश की नई सरकार में मंत्री पद मिला है। ये राइट जो नीतीश जी को अभी मिली है,
ये बड़ी स्मूथ नहीं होने जा रही मुझे लगता है। दो लोगों से उनकी बहुत ज्यादा सदन के अंदर नोकझोंक हुई थी। विजय कुमार सिन्हा वो अध्यक्ष थे और बाकायदा हालात ऐसे हो गए थे कि बहुत आश्चर्यजनक स्थिति हो गई थी और सम्राट चौधरी के लिए तो आग बबूला ही हो गए थे और सम्राट भी तुर्की बतुर्की उनको जवाब दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने दोनों लोगों को उप मुख्यमंत्री बनकर मित्रता के साथ साथ मित्रता की सीमाएं भी तय कर दी हैं। सेम अगर आप देखिए तो इन्होंने भी अपने सारे उसमें मंत्रिमंडल में जो इनके सहयोगी हैं उन्होंने पुरानी वफादारियों को उसमें बहुत महत्व दिया है, चाहे विजय कुमार जी रहे, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे ब्रजेंद्र यादव हो। ब्रजेंद्र यादव के बारे में कहा जाता था कि वो आरजेडी की ओर से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने नीतीश जी का साथ दिया। तो वो मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले दिनों में राजनीति अंदर खाने गर्म रहेगी, बाहर वो छन कर कब आती है और उसका प्रस्फुटीकरण कैसे होता है, जैसे अब आरजेडी वाले। बिहार में परिवर्तन का केंद्र की राजनीति पर भी असर पड़ना तय है। अभी बिहार के समीकरण बदले हैं, असर देश की राजनीति पर दिखने लगा है। आज तक ब्यूरो।